शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का यथोचित मतलब क्या है? क्या सहवास न करना ही ब्रह्मचर्य है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शास्त्रों के अनुसार आपने ब्रह्मचर्य शब्द का जो प्रयोग किया है, हमारे यहां 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो एक वो शब्द ब्रह्मचर्य वहां भी प्रयोग करते हैं, वहां ब्रह्मचर्य करता था स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ से पहले का जीवन। तो उसको ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि वो ब्रह्म का आचरण करेगा, स्कूल में जाकर विद्यालय घर से संबंध तोड़ देगा, सन्यासियों जैसा जीवन जिएगा, तपस्या करेगा और उस समय ब्रह्मचर्य को पुष्ट करेगा 25 साल तक। आगे पीछे भी समय हो जाता है तो वो भी एक ब्रह्मचर्य है, लेकिन वो आश्रम है। एक ब्रह्मचर्य होता है आत्मसंयम। तो आपने जो प्रश्न किया, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का यथोचित मतलब क्या है? क्या सहवास न करना ही ब्रह्मचर्य? जी नहीं, ये तो है ही है, लेकिन और भी 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य खंडित होता है। केवल सहवास को ही नहीं कहेंगे ब्रह्मचर्य खंडित है, मन से भी हमने यदि ऐसा सोचा वो भी ब्रह्मचर्य खंडित है। आप बताएंगे? जी महाराज, ब्रह्मचर्य केवल जो है अपने तेज को अपने अंदर ही रखना नहीं है, ब्रह्मचर्य का फल साक्षात परमात्मा की प्राप्ति है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा ही होता है। ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचर्य, बिल्कुल जी। और ठाकुर जी ने 8वें अध्याय में तो गीता कहा है, यदक्षरम वेद विदो बदंती विशंति यतयो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चलंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रभक्षे। कहते हैं जिस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यति लोग विराग तपस्या ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, उसी पद को प्राप्त करने के लिए लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। केवल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से व्यक्ति उस पदवी को प्राप्त कर लेता है। देखो, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है कि ब्रह्मचर्य न हम करें तो हमारा मन संसार में जाएगा। तो ब्रह्मचर्य करके हमने संसार से मन रोक लिया, लेकिन अधूरा ब्रह्मचर्य है। एक वृक्ष को एक जगह से उखाड़ा तो फिर दूसरी जगह लगाएंगे, ये हो गया वृक्षारोपण। यदि हमने एक जगह से उखाड़ा और दूसरी जगह नहीं लगाया, किसी काम का नहीं रहा। वो ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं, यदि ब्रह्म का आचरण नहीं किया, अर्थात संसार से मन को उठाके भगवान में लगाया। ब्रह्मचारी का क्या है कि संसार को हमको देखना ही नहीं, हमको गृहस्थ जीवन जीना नहीं, मन से भी नहीं। और इसलिए ब्रह्मचर्य का यहाँ इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है कि ब्रह्मचर्य रहने का मुख्य अर्थ है हम संसार से मन हटा करके भगवान में लगाए। बिना परमात्मा को लक्ष्य किए ब्रह्मचर्य टिकेगा भी नहीं टिक सकता। कुछ दिन व्यक्ति साल 2 साल ब्रह्मचर्य टिका सकता है, लेकिन बिना जब तक परमात्मा का संबल नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य टिकेगा ही। ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है, ऊर्जा का संरक्षण करना है। इससे मेघा शक्ति बढ़ती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, औज बढ़ता है, हमारी तपस्या बढ़ती है और एक नई उमंग आती है और पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। और ये सारे सद्गुण हमको चाहिए ब्रह्म में अपने मन को लगाने के लिए, परमात्मा में अपने मन को लगाने के लिए। इसलिए गृहस्थों के लिए कहा जो इतना संयम नहीं कर सकते वो गृहस्थ तो बन जाए, लेकिन हमेशा के लिए ना बने। 25 साल तक, 50 साल की होती वानप्रस्थ ले ले, अर्थात रहे पति पत्नी साथ साथ, लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, क्योंकि उनको भी तो ब्रह्म की प्राप्ति करने की नहीं करने। तो गृहस्थ भी क्यों ना हो, वो भी जब 50 साल हो जाए, 25 साल तक गृहस्थ धर्म का पालन करो, क्योंकि इंद्रियां प्रबल रहती हैं। वो भी संयम पूर्वक, ये नहीं कि सर्टिफिकेट मिल गया तो कुछ भी करें, संयम पूर्वक। शास्त्रों में तो यह है कि महीने में 1 बार अपने ब्रह्मचर्य खंडन करो, और एक ही नारी सदा ब्रह्मचारी। तो ये आपने पूछा कि केवल स्त्री का सहवास करना ही क्या, न करना ही क्या ब्रह्मचर्य? नहीं, और भी 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य। उसमें मन से भी नहीं करना, स्वयं से भी नहीं करना, और यहां तक कि वार्तालाप भी नहीं करनी, यहां तक कि प्रयास भी नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना। लेकिन ये संभव है ही नहीं। ये कब होगा? जब हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे। तो यदि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया और चित्त को भगवान में लगाया तो ब्रह्मचर्य पालन टिकेगा नहीं। तो ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा अर्थ है अपने मन को संसार से संयमित करके भगवान में लगाना।